गुज़िश्ता दिनों फिल्मी अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर तशवीश जाहिर की और इसी के बाद नसीरुद्दीन शाह की हिमायत और मुखालिफत में बयानबाजियों का गोया तूफान सा उमड़ पड़ा। यहां तक कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपना रद्द-ए-अमल देना जरूरी समझ लिया। इमरान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत को ये दिखा देंगे कि अक़लियतों को ट्रीट कैसे किया जाता है, यानी उनके साथ सलूक कैसे किया जाता है। और बस फिर क्या था, इमरान खान के इस बयान की नसीरुद्दीन शाह ने जमकर मजम्मत की। नसीरुद्दीन शाह ने अपने खास अंदाज में कह दिया कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की फिक्र करें, हिंदुस्तान की नहीं। और वहीं मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि इमरान खान को हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करने की कतई जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम अक़लियत हिंदुस्तान में बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। दीन शाह ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। लिंचिंग हो रही है, जगह जगह पर हमले हो रहे हैं और गाय के नाम पर लोगों को झूठे इल्ज़ामात में फंसाया जा रहा है। इससे ज़रूर माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं। खबर महाराष्ट्र से, जहां एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने साफ कर दिया है कि साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि 40 सीटों पर बातचीत हो चुकी है, अभी 8 सीटों पर बात होना बाकी है, हतमी फैसला जल्द ले लिया जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला रहा तो दोनों पार्टियों के सरबराहान इस पर तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में इख्तिलाफात चल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने से दोनों पार्टियों को ही फायदा मिल सकता है। कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, साथ साथ फ्रीजन वर्कर्स पार्टी जो महाराष्ट्र के कुछ जिले में है, शेतकरी कामगार पक्ष लेफ्ट, उनको हम साथ लेकर जाने वाले। मैंने कहा कि अभी 40 सीट पर सेटलमेंट हुआ है, दोनों में 8 सीट में बाकी है। वो अगले 2-4 दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी और वो फाइनल करेगी। अच्छा, जहाँ नहीं होगा तो दोनों पार्टी ने ये तय किया कि वहाँ दिल्ली में यह तय होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और एनसीपी के अध्यक्ष दोनों बैठकर इस पर अंतिम डिसीजन होगा।